खबर डोईवाला से आ रही है, जहां पर व्यापारी के घर दिन दहाड़े पड़ी डकैती। तो बड़ी खबर डोईवाला से, जहां पर लाखों की ज्वेलरी सहित लाखों की नकदी लेकर भागे डकैत। मैन बाजार में आबादी क्षेत्र में दिया घटना को अंजाम। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। मैन बाजार में आबादी क्षेत्र में दिया घटना को अंजाम। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। डकैती की बड़ी वारदात से क्षेत्र में भय का माहौल। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। खबर डोईवाला से, जहां पर व्यापारी के घर दिन दहाड़े पड़ी डकैती। लाखों की ज्वेलरी सहित लाखों की नकदी लेकर भागे डकैत। मैन बाजार में आबादी क्षेत्र में दिया घटना को अंजाम। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। तो बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहा है, जहां पर दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, डकैती की बड़ी वारदात से क्षेत्र में भय का माहौल। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। खबर डोईवाला से बड़ी खबर, जहां पर व्यापारी के घर पर दिन दहाड़े पड़ी डकैती। लाखों की ज्वेलरी सहित लाखों की नकदी लेकर भागे डकैत। मैन बाजार में आबादी क्षेत्र में दिया घटना को अंजाम। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। मैन बाजार में आबादी क्षेत्र में दिया घटना को अंजाम। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। डकैती की बड़ी वारदात से क्षेत्र में भय का माहौल। तो खबर उत्तराखंड के डोईवाला से, आपको बता दें, उत्तराखंड में अमूमन ऐसी वारदातें देखने को नहीं मिलती हैं, ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर डोईवाला से, जहां पर दिन दहाड़े व्यापारी के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के डोईवाला में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है, वह भी मुख्य बाजार के अंदर। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। खबर डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर, व्यापारी के घर पर दिन दहाड़े हुई डकैती। लाखों की ज्वेलरी सहित लाखों की नकदी लेकर भागे डकैत। मैन बाजार में आबादी क्षेत्र में दिया घटना को अंजाम। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर डकैतों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। डकैती की बड़ी वारदात से क्षेत्र में फैली सनसनी। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर डोईवाला से, जहां पर व्यापारी के घर पर दिन दहाड़े पड़ी डकैती। लाखों की ज्वेलरी सहित लाखों की नकदी लेकर भागे डकैत। मैन बाजार में आबादी क्षेत्र में दिया घटना को अंजाम। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। मैन बाजार में आबादी क्षेत्र में दिया गया घटना को अंजाम। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। आपको बता दें, उत्तराखंड में ऐसी वारदातें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर यहां पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं।
इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, क्या माना जाए, दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम देना, क्या कैसे देखेंगे इस खबर को? तो शायद राम गोपाल से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो डोईवाला से एक खबर जहां पर व्यापारी के घर पर दिन दहाड़े डकैती हुई है। बाजार के बीचों बीच इस घटना को दिया गया है अंजाम। हालांकि एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। मैन बाजार में आबादी के क्षेत्र में दिया घटना को अंजाम। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के डोईवाला से, जहां पर व्यापारी के घर पर दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर पर पड़ी डकैती। डकैती की बड़ी वारदात से क्षेत्र में भय का माहौल। तो खबर उत्तराखंड के डोईवाला से, बड़ी खबर जहां पर डकैती की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। हालांकि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। इस खबर पर हमारे साथ डोईवाला से हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजकुमार, दिन दहाड़े मुख्य बाजार में डकैत आते हैं और डकैती घटना को अंजाम देते हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? बिल्कुल, देखिए, डोईवाला में दिन दहाड़े डोईवाला में चौक के पास ये घटना घटी है, तो लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि इतना बंदोबस्त होने के बाद, इतनी पुलिस होने के बाद दिन दहाड़े एक घर में डकैती पड़ गई और पुलिस को भनक तक नहीं मिली। हालांकि जब ये घटना की जानकारी मिली तो पुलिस में हड़कंप मच गया। इस समय डीआईजी मौके पर हैं, एसएसपी हैं, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं और सबकी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाए, क्योंकि डकैती की जो ये घटना हुई है दिन के 11 बजे हुई है और 6 डकैत थे जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। घर में 3 महिलाएं मौजूद थी, यानी कि एक मालकिन थी, 2 नौकरान थी। तीनों के हाथ पैर बांधने के बाद इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस में हड़कंप है इस घटना को लेकर। तमाम थानों की पुलिस मौके पर है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं शीशपाल अग्रवाल जी, उनके घर पे डकैती हुई है, तो इसलिए भी हड़कंप ज्यादा मचा हुआ है। इस समय विधायक मौजूद हैं क्षेत्र इस घर में और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुद आ चुके हैं घटना स्थल पर। जानकारी ले रहे हैं पुलिस अधिकारियों से कि इस घटना का अनावरण आप लोग जल्दी से जल्दी करें। तो डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ मौके पर है, फॉरेंसिक के टीम यहाँ मौजूद है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। और जो 2 स्कूटी हैं, पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि दोनों स्कूटियां ट्रेस हो गई हैं, पुलिस की टीमें उनके पीछे लगी है। यानी कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। और जो आरोपी उनके सीसीटीवी कैमरे पुलिस के पास मौजूद हैं, तो यानी कि पुलिस को पता चल गया कि 6 आरोपी हैं, उनका हुलिया क्या है। तो पुलिस की जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और क्योंकि इस समय तमाम बड़े अधिकारी इस घटना स्थल पर मौजूद है और जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं एक बड़ी डकैती के रूप में सामने आ रहा है, तो पुलिस कोशिश कर रही है कि इस तरह से कि जल्दी से मामला खुले। डोईवाला के विधायक मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को जल्दी से जल्दी मेंटेन किया जाए। कैबिनेट मंत्री इस समय अभी घटनास्थल पर बने हुए हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार की यहाँ चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह जनरेट होता है कि जब मंत्री के रिश्तेदार हैं, जब मंत्री के रिश्तेदार ही राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा के दावों को कैसे मजबूत किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ है पूरा आबादी का क्षेत्र है, यानी कि हर घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बावजूद इसके आरोपियों का दुस्साहस देखिए कि दिन दहाड़े 6 लोग 11 बजे आते हैं, घर में 3 महिलाओं को बंधक बनाते हैं और वो डकैती डालने के बाद आराम से निकल भी जाते हैं। जब घटना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस में हड़कंप मचता है। लगातार फिर जांच शुरू हो जाती है, जगह जगह इस समय चेकिंग की जा रही है, तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, क्योंकि घटना बड़ी है। लूट की घटना देहरादून के डोईवाला में हुई है, जो कि देहरादून से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हड़कंप पुलिस में भी है और पुलिस की तरफ से कोशिश कहा जा रहा है कि जल्दी केस का निवारण किया जाएगा, क्योंकि आरोपियों के सीसीटीवी कैमरे उनके पास है। तो तमाम लोग यहाँ पे हैं, सब लोग नाराज हैं और हर कोई चाहता है कि इस घटना का खुलासा हो, क्योंकि आज से 2.5 साल पहले भी जब डोईवाला में डकैती पड़ी थी पेट्रोल पंप मालिक के यहाँ, उस डकैती को लेकर भी आज तक उसमें आरोपी कौन थे, हालांकि ये तो पता चल गया, लेकिन आरोपी पकड़े नहीं गए थे। तो बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है, लोग चाहते हैं कि इस मामले का खुलासा जल्दी हो। जी राजकुमार, क्या माना जाए, पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते इस तरह की वारदात को दिन दहाड़े आरोपियों ने अंजाम दे दिया है और पुलिस प्रशासन यहां पर सोता हुआ नजर आया।
बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं हम एक प्रकार से इसको चुनौती के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े डकैती करके पुलिस को कहीं ना कहीं जो ये घटना में शामिल है इन्होंने चैलेंज किया है। तो अब पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि बहुत जल्द इस केस का अनावरण करें, क्योंकि दिन दहाड़े और बिल्कुल ऐसे क्षेत्रों में घटना हुई है जहाँ बिल्कुल लोग बाग रहते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगल बगल राजकुमार जी, तमाम। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से बीजेपी नेता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जहां एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात की जाए, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और राज्य में और देश में नागरिक सुरक्षित हैं, लेकिन दिन दहाड़े आपके राज्य में इस तरह की डकैती की घटना को अंजाम दिया जाता है। कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन का सुस्त रवैया था जो दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दे दिया गया? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ी घटना है। जिस प्रकार से अपराधियों ने ये काम किया है, आप निश्चित रूप से समझे कि ये लापरवाही है या क्या है, ये तो विषय बात का है। लेकिन अभी जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये हमारे सबके लिए एक शॉकिंग है, क्योंकि उत्तराखंड एक शांति बड़ा प्रदेश है। यहाँ अमन चैन है, यहाँ इस प्रकार की घटनाएं की कहीं जगह नहीं है और सुनने में भी कभी जल्दी से आती नहीं है। तो इस प्रकार की जो घटना हुई है, जरूर इस पे त्वरित एक्शन होगा और पुलिस इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेगी, या जो भी लोगों की लापरवाही है या क्या हुआ है ऐसा, इस पे एक्शन जोरदार होगा। आप चिंता न करें, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेके बहुत ज्यादा गंभीर है। ऐसे अपराधों की कहीं भी हमारे प्रदेश में 1% भी गुंजाइश नहीं है। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, लोकल है, बाहर के हैं, इस पे जरूर इसकी जल्दी जांच से पता लग जाएगा। आज शाम तक कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन इसमें जरूर होगा। रविंद्र जी, साफ साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। आप कह रहे हैं कार्रवाई की बात कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? जब मंत्री का घर ही मंत्री के रिश्तेदार ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा के दावों को कैसे देखेंगे आप? देखिए, अपराध करने वाला वो ये नहीं देखता कौन किसका रिश्तेदार है, कौन क्या है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरीके की अगर घटना हुई है तो ये निश्चित रूप से अच्छी चीज नहीं है और हमारे प्रदेश में ऐसा होता नहीं है, कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऐसा उस तरीके के लोग, अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में जरूर वो है कामयाब हो गए हैं, लेकिन आप निश्चित रहिए कि ये कामयाबी उनकी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। उत्तराखंड की पुलिस और यहाँ राज्य में सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा जो है गंभीर है और जल्दी इन पर कार्रवाई करके उचित उनको दंड देने की काम जरूर निश्चित रूप से करेगी। चलिए रविंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी नेता रविंद्र कुमार, जो डोईवाला में हुई डकैती की घटना को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर कार्यवाही की बात करने की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरह की कार्यवाही की जाएगी। हमारे साथ इसी खबर पर कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, बड़ी घटना दिन दहाड़े अंजाम दिया जाता है, डकैती की घटना को अंजाम दिया जाता है, वो भी मुख्य बाजार में। कैसे देखते हैं? क्या पुलिस का लचीला रवैया है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, जिस वजह से इस तरह की घटना सामने आ रही है? देखिए, इस पूरी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इनका कानून व्यवस्था पर न कोई ध्यान है और न इनकी कोई पकड़ है। इस शांत प्रदेश में, जिसको देवभूमि कहा जाता है, उसमें अपराध जिस गति से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये अपने आप में काफी यही बताने के लिए कि सरकार का रवैया अपराध के प्रति क्या है और पुलिस कितनी लचर अपराधियों के सामने नजर आ रही है। आज ये घटना डोईवाला की है, इससे पहले उधमसिंह में ऐसी घटना हुई। हरिद्वार में आए दिन घटनाएं आती हैं कि कहीं लूट की और चोरी की और डकैती की। इससे पहले एक पूरे देश को, दुनिया को हिला देने वाली घटना इस प्रदेश की बेटी के साथ हुई। तो ये तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो सरकार पर, प्रशासन पर और पुलिस पर उंगलियां उठाती हैं और इनकी वास्तविकता जो है वो राज्य के लोगों के सामने लाती हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम तो बार बार चाहे डीजीपी से इन सब चीजों की जानकारी उनके साथ साझा की हो या अपनी चिंता व्यक्त की हो, और
हर अवसर पर कांग्रेस जो है सरकार को चेताने का काम करती है, लेकिन सरकार इतनी अहंकार में मद है, इनका ध्यान केवल जनता को बरगलाने में है, न इनका कानून व्यवस्था पर ध्यान है और न इस प्रदेश के भविष्य पर। अंशुल, पुलिस प्रशासन को क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि वह इस तरह की वारदातों से लगाम लगा सके, वारदातों पर, और जनता की सुरक्षा कर सके? देखिए, कानून का इकराम काबिल करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। जब कोई अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके साथ जिस प्रकार का सलूक यहाँ की पुलिस करती है, अभी पिछले दिनों तमाम ऐसी घटनाएं मैंने जो गिनाई, आपको भी आपके चैनल पर गिनाई, आप भी लगातार ऐसी चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, पुलिस का कोई खौफ उनके ऊपर नहीं है? इसकी जांच और पड़ताल भी पुलिस को करनी है। अंशुल श्री कुंजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड से कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल श्री कुंज, और इसी खबर पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हेमा भंडारी जुड़ चुकी हैं। हेमा जी, दिन दहाड़े उत्तराखंड के डोईवाला में डकैती की घटना को अंजाम दिया जाता है, क्या कहेंगे पुलिसिया जिम्मेदारी पर, पुलिसिया दायित्वों को लेकर? हेमा भंडारी। बिल्कुल यहाँ पर जी लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में वारदातें आए दिन बढ़ती जा रही हैं, घटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि क्यों, मतलब इतनी छूट बदमाश जो घूम रहे हैं, वो दिन दहाड़े कत्ल करना है तो वो दिन दहाड़े चोरी करनी है, डकैती करनी है, दिन दहाड़े सब हो रहा है, लेकिन कहीं पर उन पर लगाम नहीं है, तो उन्हें बेखौफ घूम रहे हैं। और इनकी बेखौफ घूमने का जो कारण है कि सभी जो है संरक्षण में रहते हैं, सभी के कहीं ना कहीं कांटेक्ट रहते हैं, जो इस तरह की वारदात करते हैं उनका कहीं ना कहीं कांटेक्ट होता है, इसलिए वो ऐसी वारदात करने में सफल हो जाते हैं। तो क्यों पुलिस प्रशासन इतनी सोई हुई है कि ऐसी वारदातें दिन दहाड़े हो रही हैं? तो हेमा, क्या कहना चाहती हैं आप कि पुलिस प्रशासन जो सुस्त है और यहाँ पर अपराधी जो है वो दुरुस्त नजर आ रहे हैं? बिल्कुल 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 सुस्त है, और उनके सुस्त का कारण हो सकता है कि उनकी मांगे पूरी ना हो रही हो सकता है उनको दबाव हो, लेकिन जिस तरह से वो उनका काम करने का तरीका है, और जो दिन दहाड़े जो लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, तो ये तो खतरे की घंटी उत्तराखंड के लिए ये बहुत सोचनीय विषय है, और इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए और कि किस तरह से इन वारदातों को, किस तरह से यहाँ पर लगाम लगाई जाए और क्या कौन से कदम उठाने चाहिए। तो सरकार खुद सोई हुई है। सरकार तो सिर्फ इस समय सरकार का ध्यान सिर्फ खरीद फरोख्त में रहता है, और उसके अलावा उन्हें जनता से लेना देना नहीं है कि किस तरह से जनता। चलिए हेमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हेमा भंडारी, जो कि डोईवाला के डकैती कांड को लेकर